हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटोशॉप के बारे में। मैं आज आपको फ़ोटोशॉप के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप भी एडिटिंग कर सकते हैं, या कहूँ तो आप भी एडिटिंग सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही नई और इम्पोर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो आज हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के कुछ ऐसे टूल्स जिससे आप एडिटिंग सीख सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा पहला टूल है लासो टूल। तो लासो टूल क्या है और लासो टूल कैसे यूज़ होता है और लासो टूल करता क्या है? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि लासो टूल क्या है। तो लासो टूल की हेल्प से हम किसी भी इमेज का कोई भी पार्ट मैन्युअली अपने माउस या ट्रैकपैड की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, एक इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ये इमेज ओपन करी है, अब मुझे इसका फेस सिलेक्ट करना है। तो मैं लासो टूल की मदद से मैनुअली अपने माउस की हेल्प से इसका फेस सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं इसको कैसे स्मूथली अपने माउस की हेल्प से लासो टूल यूज़ करके मैं इसका फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे करते करते हम पूरा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप भी लासो टूल यूज़ करके किसी भी इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसे यूज़ करके उससे बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा सेकंड टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या है? तो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम किसी भी इमेज में सेम कलर का कोई भी पार्ट डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जैसे कि ये इमेज, हम इसी इमेज को यूज़ करता हूँ और इसमें जैसे कि मुझे इस रेड कलर का पूरा पार्ट सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं रेड कलर की जितना भी पार्ट है मैं उसे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप सिलेक्ट कर सकता है। थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा तो हम उसे वापस माइनस का ऑप्शन यूज़ करके हम उसे हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कोई भी इमेज में अगर डायरेक्टली किसी कलर को सिलेक्ट करना है तो क्विक सिलेक्शन टूल एक अच्छा टूल है जिसे आप यूज़ करके डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड टूल है पेन टूल। तो पेन टूल क्या है? तो पेन टूल की हेल्प से आप किसी भी इमेज में अगर कोई राउंड शेप है या कोई भी अगर राउंड राउंड इमेज है तो आप उसे पेन टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे इसी इमेज का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अगर मुझे इस इमेज में मुझे फिर से अगर फेस सिलेक्ट करना है पेन टूल की हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा? तो पेन टूल सिलेक्ट करके मैं इस फेस के एज के ऊपर अगर एक पॉइंट करता हूँ, और अगर उसी एज से मैं अगर दूसरी जगह पर पॉइंट करता हूँ और उसे होल्ड रखता हूँ और अगर उसे स्प्रेड करता हूँ, तो मैं उसे उस राउंड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी एकदम प्रॉपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसे ही एज पर पॉइंट्स रखते रखते हम पूरा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं और इसे आप रफ में यूज़ करते हैं तो आप इसे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं और आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको यूज़ करके पूरा फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। एज से एज टू एज से आपको सिलेक्ट करना है इसको। लगभग पूरा हो ही चुका है, पूरा मैं फेस सिलेक्ट कर चुका हूँ और एंड में आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आपको वापस उसी पॉइंट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने पूरा फेस सिलेक्ट किया है, अब आपको राइट क्लिक कर कर इससे मैक सिलेक्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका ये पूरा सिलेक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इसे पूरा सिलेक्शन हमने बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या है? तो क्लोन स्टैम्प टूल वो टूल है जिससे हम इमेज में कोई भी पार्ट का एक कॉपी बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। जैसे मैं इसमें दूसरी इमेज सिलेक्ट करता हूँ, तो हमने एक ये इमेज ली है जिसमें एक शिप है। अगर हमें इस ऐसी एक और शिप इस इमेज में चाहिए तो हम क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से ऐसी एक और शिप हम इसमें ला सकते हैं। आपको इस इमेज के ऊपर ऑल्ट क्लिक करके आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके आप इसे दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि इमेज में जब हमने ओपन करी थी तब यहाँ एक ही शिप थी, लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प की वजह से हमने यहाँ एक और शिप बना दी है। अब अगर आप चाहें तो इसका एक और पार्ट भी बना सकते हैं, आप चाहे उतने पार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और शिप बना दी।
तो आज मैं आपको एक बोनस टूल भी बताऊंगा और उस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और आपको उस शेप के साइज़ का एक सर्कल इंक्रीज़ करना है। और सर्कल जब आप इंक्रीज़ कर लेंगे तो सिर्फ उस पर राइट क्लिक करना है, तो वो शेप गायब हो चुकी है। तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कुछ भी गायब कर सकते हैं और उसमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ था भी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टूल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ़ोटोशॉप यूज़ करने के लिए और एडिटिंग के लिए। और ऐसी ही नई और इम्पोर्टेंट एडिटिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।